हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल अगेन स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज 5.2 शुरू करने से पहले हम उसके कुछ पॉइंट्स को पढ़ेंगे ताकि हमें एक्सरसाइज 5.2 बनाने में आसानी हो। तो चलिए सबसे पहले हम उसके कुछ पॉइंट्स को जानेंगे। हमारा पहला पॉइंट है कोण, जो हमारा दो भागों में बटा हुआ है। पहला समकोण और दूसरा ऋजु कोण। तो हम लोग सबसे पहले समकोण और ऋजु कोण में डिफरेंस पता करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारा समकोण जो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाता है और जो ऋजु कोण होता है वो हमारा 180 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब अगर समकोण की बात करें तो दो समकोण बराबर एक ऋजु कोण, क्योंकि 180 डिग्री हमारा ऋजु कोण होता है, तो इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो देखिए ये हमारा एक समकोण ये हो गया 90 डिग्री और एक समकोण ये 90 डिग्री। तो दो समकोण को अगर मिलाएंगे तो एक ऋजु कोण होगा। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे अगर हम दिशाएं की बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारा इधर हमारा पूर्व हो गया, इधर हमारा पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। इधर दक्षिण हो गया हमारा। अब समकोण में क्या होता है कि यहाँ पे प्रत्येक घर जो है वो कितना 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब एक समकोण है। वहीं ऋजु कोण को देखेंगे तो यहाँ पे हमें दो कोण लेना पड़ेगा। ये वाला दो कोण हमारा एक क्या कहलाएगा, एक ऋजु कोण, और यहाँ इधर से भी हमारा एक ऋजु कोण। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर हम एक घड़ी की बात करें तो यहाँ पे हम लोग समकोण या ऋजु कोण को समझेंगे। तो समकोण क्या होता है, अगर यहाँ घड़ी में अगर तीन भाग, जैसे में हमारा देखिए यहाँ 12 से 1 हमारा एक भाग हो गया, 1 से 2 हमारा दो भाग हो गया, फिर 2 से 3 हमारा ये तीन भाग हो गया। उसी प्रकार पूरे घड़ी में 1 से लेके 12 तक में से 12 भाग होते हैं। तो अगर तीन भाग को लेंगे, जैसे में देखिए 12 से स्टार्ट करेंगे तो 3, ये हमारा ए वाला भाग हमारा क्या कहलाएगा, एक समकोण कहलाएगा। क्योंकि देखिए अगर हम एक घड़ी की घंटे की बात करें तो अगर हमारा घड़ी की घंटे 12 पर है और वह धीरे धीरे अगर 3 पर आ जाए तो हमारा यहाँ से इसे 90 डिग्री का एक एंगल बनाएगा, और जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ये हमारा समकोण होगा। वहीं बात करें अगर हम ऋजु कोण का, तो ऋजु कोण क्या होता है, दो समकोण मतलब यहाँ पे हमारा 3 भाग होता था एक समकोण, तो घड़ी में हमारा 6 भाग होगा एक समकोण। तो 12 से 1 यहाँ 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग और 6 भाग। अगर यहाँ पे 6 में कितना आया, 6 भाग आया, तो ये हमारा यहाँ से ऋजु कोण होगा। अब चलिए एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितने भिन्न घूम जाती जब वह, मैं कुछ दिए गए क्वेश्चन, जब वह हमारा ए में दिया 3 से 9 तक पहुंचती है। तो चलिए सबसे पहले हम ए को हम सबसे पहले बनाएंगे। मैं यहाँ पे एक रफ आकृति बना लिया घड़ी का। अब हमें क्या बोल रहा है, 3 से 9 तक हमारा यहाँ पे घंटे की सुई है 3 में। अब ये बोल रहा है 3 से 9 तक घूम के जाएगा, तो ये धीरे धीरे ऐसे घूमते हुए 9 तक पहुँचेगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। हमारा 3 से 9 तक आया तो ये बोल रहा है देखिए कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। हम जानते कि अगर ये 3 से स्टार्ट किया है और 3 में जाके अंत हो जाता तो ये हमारे 360 का एंगल बनाता, लेकिन यहाँ पे हमारा 360 का एंगल नहीं बनाता है क्योंकि ये हमारा 9 पर एंड हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, एक ऋजु कोण है। मैंने पहले बताया कि घड़ी की 6 भाग एक ऋजु कोण कहलाता है और 2 समकोण कहलाता है। तो देखेंगे यहाँ पे 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, एक क्या है, एक ऋजु कोण है, 2 समकोण है। तो हम क्या लिखेंगे, एक ऋजु कोण बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। अब इसके अपोन में क्या लिखेंगे, इसके बट्टा में 360 डिग्री। तो चलिए देखते हैं इसको काट के। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 1/2। ये कितने भिन्न घूम जाएगी, 1/2 भिन्न घूम जाएगी जब वह 3 से 9 तक पहुंचेगी। क्वेश्चन बी क्या बोल रहा है, 4 से 7 तक पहुंचती है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक रफ आकृति बना लेंगे घड़ी का। अब क्या बोल रहा है, 4 से 7 हमारा ये घंटे की सुई 4 पे थे, कहाँ पे है, 4 पे। अब यहाँ से चला जाएगा 7 पे। तो चलिए देखते हैं 7 पे जाएगा, तो ये धीरे धीरे करके यहाँ पे ये 7 पे आ गया। तो ये हमें पूछा है कि कितने की भिन्न बनाएगी। राइट एंगल क्योंकि ये 3 भाग है घड़ी का। देखिए 4 से 5 1 भाग, 5 से 6 1 भाग हो गया हमारा 2 भाग, और 6 से 7 ये 3 भाग। मतलब घड़ी का 3 भाग क्या होता है, एक समकोण होता है। और समकोण कितना होता है, 90 डिग्री का। और पट्टा में कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो देखिए यहाँ 1 0 से 1 0, 9 एकम 9, 9 चौक 36,
1/4। क्वेश्चन सी में क्या बोल रहा है, 7 से 10 तक पहुंचती है। तो चलिए सबसे पहले ग्राफ आकृति करेंगे हम। तो हमें क्या बोल रहा है, 7 से 10। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो घंटे की सुई कितना पर है, 7 पर। अब 7 से कितना जाएगा, 10। तो चलिए 10 लेके जाते इसको। हमारा ये घूमते हुए 10 की ओर पहुंचा। तो देखिए घड़ी के कितने भाग में 10 स्थित है। तो देखिए 7 से 8 1 भाग, 8 से 9 2 भाग, 9 से 10 3 भाग। और जब घड़ी में 3 भाग अगर आगे बढ़ता है कोई भी सुई, तो हमारा एक समकोण बनाता है, एक राइट एंगल बनाता है जो 90 डिग्री का कोण होता है। तो कितना डिग्री का कोण है ये, 90 डिग्री बनाता है कोण, बटा कितना 360 डिग्री। क्योंकि अगर एक सुई अगर पूरा रोटेट करती तो 360 डिग्री का एंगल बनाती। तो बट्टा में इसलिए हमारा 360 आ जाता है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया हमारा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 1/4। अगर घड़ी की घंटे की सुई 7 से 10 तक जाएगी तो हमारा 1/4 की भिन्न घूम जाती है। क्वेश्चन नंबर डी में क्या बोल रहा है, 12 से 9 तक पहुंचती। हमने एक ग्राफ आकृति बना लिया, 12 से 9 बोल रहा है। देखिए हमारा 12 पे, अब 12 से 9 बोल रहा है। तो हम 12 से 9 ऐसे नहीं आएंगे क्योंकि हमारा ये अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में घड़ी का। तो हमारा घड़ी ऐसे नहीं घूमता, हमारा घड़ी इस डायरेक्शन में घूमता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 12 से 9। तो 12 से 9 इधर से घूमते हुए ऐसे करके घूमते हुए यहाँ तक जाएगा। सुई जो घंटे की सुई है यहाँ तक जाएगा। तो बोल रहा है ये जो एंगल है वो कितने एंगल बनाती है। तो हम जानते हैं कि टोटल एंगल अगर होता तो कितने की होती, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में कितना माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है हमारा। तो 90 अगर माइनस जाता, अगर 90 डिग्री माइनस जाता तो 270 डिग्री हमारा ये वाला कोण जो बचा है कोण, ये हमारा 270 डिग्री का कोण है। 270 बट्टा कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। एक जीरो से एक जीरो, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 3/4। क्वेश्चन ई में क्या बोल रहा है, 1 से 10 तक। तो 1 से 10 ये हमारा 1 में था, वो घूमते हुए कितना तक चला गया, 10 में चला गया। अब हमारा ये कितना का एंगल बना रहा है ये वाला। तो ये वाला जो भाग है ये हमारा कितना है, 270। तो 270 बट्टा कितना आ जाएगा, 360। अब एक जीरो से एक जीरो, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 3/4। क्वेश्चन नंबर एफ में क्या बोला है, 6 से 3 तक। हमारा घंटे की सुई कहाँ है, 6 से 3 जाना है। तो हमें हमारे जानते हैं कि घड़ी जो है वो इस दिशा में घूमती है, ना कि इस दिशा में। तो हमें ऐसे करके घूमना होगा। ऐसे 6 से हमारा कितना जाएगा, ऐसे से घूमते हुए ऐसे से 3 में। तो ये हमारा 3 में पहुंचा। अब 3 में पहुंचा तो बोल रहा है एक एंगल जो बन रहा है वो कितना का बन रहा है। तो ये एंगल कितना का बन रहा है, 270 डिग्री का। तो ये हमारा 270 डिग्री बट्टा 360 डिग्री। इसको काटने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 3/4।